नमस्कार बच्चों, मैं राकेश प्रोटॉन साइंस एकेडमी अल्सिसर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। कल अपनी बात शब्द और पद पर आकर रही कि शब्द और पद किसे कहते हैं ये हमने जाना। आज हम यहां से देखते हैं कि शब्द और पद क्या है। शब्द और पद के दो भेद होते हैं ऊपरी तौर से माना जाए तो, और एक तो विकारी और एक है विकारी। विकार का तात्पर्य है परिवर्तन, अर्थात जो वह शब्द जो परिवर्तित होते हैं वो विकारी कहलाएंगे और जो परिवर्तित नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, अविकारी। जैसे ग्रामर में हम लें तो विकारी शब्दों में गिने तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों अपने विकारी हैं क्योंकि इनमें कोई न कोई कारण से क्या होता है, परिवर्तन होता है। और आगे अविकारी में गिनेंगे तो अव्यय और क्रिया विशेषण, ये क्या है, अविकारी। अब ये चर्चा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, और बताया भी जाता है कि विकारी इनमें परिवर्तन होता है और इनमें परिवर्तन नहीं होता। पर आज आप देखो कि किस प्रकार और परिवर्तन होता है और किस प्रकार नहीं। तो मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, वो 5 प्रकार से 5 व्याकरणिक कोटियों के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के आधार पर भी और ये शब्द परिवर्तित होते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं, पुरुष के आधार पर परिवर्तित होते हैं और कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं और काल के आधार पर भी और परिवर्तित होते हैं। तो ये 5 व्याकरण की कोटियां हैं और इनके आधार पर अगर कोई शब्द परिवर्तित हो रहा है तो वो कहलाएगा विकारी, और अगर परिवर्तित नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा, अविकारी। जैसे इनको उदाहरण के द्वारा भी देखो आप। पहले लिंग के आधार पर देखें हम, जैसे मैंने आगे वाक्य लिख रखे हैं, लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है और इस शब्द को जैसे ही हमने स्त्रीलिंग में किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि ये लड़का शब्द और लड़की शब्द विकारी है। ये लिंग के आधार पे क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, आगे परिवर्तन आ रहा है। आगे अगला देखिए तो वचन के आधार पे परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे लड़का खेलता है और जैसे ही लड़का एक वचन है और उसको बहुवचन में किया, लड़की किया, तो आगे परिवर्तन आया और यहाँ खेलता की जगह खेलते आगे। और ये भी देखो यहाँ पे और भी परिवर्तन, यहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे इसमें नुक्ता लगा हुआ है। आगे पुरुष के आधार पे परिवर्तन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़े होंगे। और यहाँ पे पुरुष के आधार पे जैसे मैं खेलता हूँ और तुम खेलते हो, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो ये पुरुष के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पुरुष के आधार पे परिवर्तन हो रहा है। और इस तरफ कारक के आधार पे भी, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी तो ने कारक आया तो पुस्तक पढ़ी, और जब ने कारक को हटाया गया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो जैसे ही कारक में परिवर्तन हुआ वैसे ही यहाँ पे आगे आप देखो, और काल में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। और काल तो वैसे ही परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन 5 कोटियों के आधार पर, व्याकरण की 5 कोटियों के आधार पर और शब्द परिवर्तित होते हैं वो तो विकारी कहलाएंगे, और जो परिवर्तित नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। हमने पद के 2 भाग किए, विकारी और अविकारी। और विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को रखा, और अविकारी में अव्यय और क्रिया विशेषण को रखा। अब विकारी में हम पहला जो पद लेने जा रहे हैं, पहले पद को जिसको पढ़ रहे हैं उसका नाम है अपना संज्ञा। क्योंकि जस्ट जो मैंने टॉपिक बताए हैं संज्ञा, सर्वनाम, इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे, तभी हम वाक्य में पद को ढूंढकर उसकी विशेषता बता सकते हैं, वरना नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार हम पहला टॉपिक अपना लेके आ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा को देखिए तो समझोड़ ज्ञा यानी जानना, और इसका संज्ञा को नाम ही कहते हैं, नाम ही संज्ञा है। अब परिभाषा भी आपने बचपन में पढ़ी होगी, 3री 4थी क्लास में पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, अवधारणा के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, राम व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा है। व्यक्ति या पुरुष का ही नाम है, स्त्री का सीता भी नाम हो तो भी वो क्या है, संज्ञा है। वस्तु पत्थर, ये भी संज्ञा है। स्थान जयपुर, भाव प्रेम, और विचार या अवधारणा संविधान और धर्म, ये भी क्या है, संज्ञा है। अब मोटे रूप से हम संज्ञा को 2 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। इसके भेद नहीं है, मैं रूपों में विभाजित करने की बात कर रहा हूं क्योंकि इनको समझने के लिए हम 2 रूपों में विभाजित कर रहे हैं। एक तो संज्ञा अपनी मूर्त संज्ञा, और एक क्या है, अमूर्त। मूर्त यानी दृश्य जो दिखाई दे सकते हो, जिसे हम छू सकते हो, वो तो अपनी मूर्त संज्ञा हो जाएंगी, और जिन्हें हम महसूस कर सकते हो वो क्या होंगी, अपनी अमूर्त संज्ञा। जैसे मैं ये कह दूं कि जो पहले
ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तीनों और अपनी मूर्त संज्ञा के अंदर आएंगे। और जैसे ही अमूर्त में बात करें तो भाव, विचार और अवधारणा, ये तीनों अपने कौन सी संज्ञा में आएंगे? अमूर्त संज्ञा में आएंगे। और इनको मोटे रूप से आगे विभाजित करें संज्ञा के अपने तीन भेद हैं, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इन तीनों में मूर्त संज्ञा है, उसके तो अंदर ये दोनों आ सकती है, व्यक्तिवाचक भी आ सकती है और जातिवाचक भी आ सकती है। और अमूर्त के अंदर अपनी कौन सी आ सकती है? भाववाचक। जैसे व्यक्तिवाचक नाम से आप ये मत देखो कि कोई व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का तात्पर्य होता है विशेष, जो संसार में एकमात्र या कोई विशेष वस्तु है, वो ऐसी आ जाए तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। और जाति का भी ये मतलब नहीं है कोई ब्राह्मण, राजपूत, ये नहीं है। यहाँ पे जाति का तात्पर्य है वर्ग, जहां वर्ग बनता हो, समूह बनता हो और जिन्हें हम मूर्त रूप में देख पाए, वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। और भाव वो हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे प्रेम एक भाव है, तो अब आपने कभी देखा है प्रेम को? देखा है तो बताओ आप, छोटा है, बड़ा है, काला है, पीला है, तो हम इन्हें क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। वो किस में आ जाएंगे? भाववाचक में। और जो मूर्त रूप संज्ञा की है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में सारे आ सकते हैं। अब तक हमने संज्ञा को तीन भागों में बांट चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब एक एक संज्ञा को लेते हैं, एक एक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। पहली अपनी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में यहाँ पे व्यक्ति का तात्पर्य व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति का तात्पर्य ये है कि विशिष्ट, जो विशिष्ट वस्तु है या स्थान है या नाम है, वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जैसे विशिष्ट मतलब एक ही हो संसार में, उसके अलावा और कोई दूसरा ना हो, वो एक ही हो, वही किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे विशिष्ट स्थान की बात कर ले, जयपुर एक ही स्थान है संसार में, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। हिमालय पर्वत एक ही है, ये भी व्यक्तिवाचक में। रामायण है, एक ही ग्रंथ है, ये भी व्यक्तिवाचक में। और कोई व्यक्ति का या कोई स्त्री का जो नाम आता है वो भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे श्याम है, राधा है या गंगा, ये सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। और आगे जो अपना दूसरी संज्ञा है जातिवाचक। जाति का तात्पर्य होता है समूह या वर्ग से, जहाँ पे समूह बनता हो, जहाँ वर्ग बनता हो, जहाँ झुंड बनता हो, वो सब किस में आएंगे? जातिवाचक में। पहले जातिवाचक को पढ़ने से पहले मैं इसकी कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ आपको। ये विशेषताएं आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर ले। जैसे शरीर के अंगों के नाम, चाहे शरीर के अंगों के नाम नाक हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, जो जितने भी हैं वो शरीर के अंगों के नाम हो, किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि अब नाक के ऊपर ये नाक को रेखांकित करके वाक्य में आ जाएगा तो आपको भ्रम हो जाएगा कि नाक तो सब एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर दे, परंतु नहीं, वो भी किस में आएगी? जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि नाक आपकी नहीं है और दूसरों की भी काट के लाओगे तो समूह बन सकता है, इसलिए नाक भी किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। रिश्तों के नाम जैसे माता, पिता, पुत्र, भाई, बहन, ये सब भी किसमें है? जातिवाचक संज्ञा में। अब इसमें भी भ्रम बन सकता है, जैसे माता शब्द में ही आपको भ्रम हो जाएगी, माँ तो एक ही है, ये व्यक्तिवाचक में आनी चाहिए, परंतु ये नहीं है, औरों की माँ भी है, बहुत सारी माँओं का झुंड बन सकता है, इसलिए ये भी किसमें आएगी? रिश्तों के नाम है वो भी किसमें आएगा? जातिवाचक में। पद के नाम जैसे कोई भी हो, अध्यापक, डॉक्टर, ये सारे पदों के नाम भी किसमें आएंगे? जातिवाचक में। और पदार्थ की तीनों अवस्था, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें? ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाएं किसमें आती हैं? जातिवाचक में। जैसे कोई भी हो, पत्थर हो, पानी हो, हवा हो, ये सारे किसमें आएंगे? जातिवाचक में। जैसे हम देखिए पर्वत एक नहीं है, अनेक हो सकते हैं संसार में, जातिवाचक संज्ञा। विंध्याचल एक ही है, एक विशेष पर्वत का नाम है, व्यक्तिवाचक है। नदी बहुत सारी हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं, जातिवाचक में। सरयू नदी एक ही है, विशिष्ट है, व्यक्तिवाचक में। पत्थर बहुत सारे हो सकते हैं, जातिवाचक में। संगमरमर में आप धोखा खा सकते हैं कि आप सोचेंगे पत्थर अगर जातिवाचक में, संगमरमर और व्यक्तिवाचक में आएगा, परंतु संगमरमर नहीं आएगा। संगमरमर भी बहुत हैं, यानी संगमरमर की खाने अलग अलग है, एक खान यहाँ पे, एक वहाँ पे, किसी ने घर में यहाँ पे संगमरमर लगा रखा है, दूसरी जगह लगा रखा है, अनेक संगमरमर हो सकते हैं। ग्रेनाइट भी, ये सारी ये किसके हैं? जातिवाचक के। जैसे और देखो, अनाज एक नहीं बहुत सारा हो सकता है, गेहूं एक नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है, ढेर लग सकता है, ये भी जातिवाचक में। फूल भी एक नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं। और कमल भी एक नहीं है,
बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो बहुत सारे हो सकते हैं, समूह बनता है, वो तो सारे इसमें है जातिवाचक में। और जो विशिष्ट है, एक ही है और जिसकी पहचान पहले से निश्चित है, वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा के अन्य दो भेद भी हम ले सकते हैं। वैसे संस्कृत में तो जाति संज्ञा को तीन भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु हिंदी में और अन्य अनेक विद्वानों ने आकर उसके दो भेद और कर दिए जातिवाचक संज्ञा के। जैसे इसको समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह जहाँ पे झुंड बनता हो, समूह बनता हो, वहां पे समूहवाचक होगी। जैसे ये नाम देखो आगे, इसके उदाहरण है जैसे कक्षा, लोग, सेना, ये समूह बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, तो ये किसमें आ जाएंगे? समूहवाचक में। हाँ, ये समूहवाचक में तो है, परंतु ये जातिवाचक भी है। और आगे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में द्रव्य का अर्थ ही पदार्थ होता है, जहाँ पे चीनी, मिट्टी, पानी, ये जो नाम है ये किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक में। और अगर इनमें द्रव्यवाचक करते हो तो ठीक है, वरना ये जातिवाचक तो है ही, क्योंकि अपने नियम में हमने विशेषता में पहले जातिवाचक में ये सब लिख लिया है। अगली अपनी संज्ञा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा मैंने जब प्रारंभ में आपसे बात की कि मूर्त और अमूर्त। अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं, जो महसूस होते हैं, वो शब्द और नाम होते हैं, और वो किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा में एक बात महत्वपूर्ण है, वो है प्रत्ययों की। ये इस तरफ मैंने सारे क्या लिख रखे हैं? प्रत्यय। और इनसे बनने वाले आगे क्या है? शब्द। और इन प्रत्ययों से अगर कोई मिलकर शब्द बनता है तो वो हमेशा किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। जैसे ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सुंदरता, धीरता, सुंदर शब्द है और उसमें ता प्रत्यय लगा तो वो बन गया सुंदरता। धीर शब्द है और उसमें ता लगा तो धीरता बन गया, तो ये धीरता बनते ही ये क्या हो गया? भाववाचक में आ गया। सुंदर शब्द है और इसमें यह प्रत्यय जुड़ा तो ये सौंदर्य बन गया। धीर शब्द है और इसमें ये जुड़ा तो धैर्य बन गया, यह प्रत्यय। और पन प्रत्यय, बचपन, लड़कपन, अपनापन। अपना शब्द सर्वनाम है और इसमें पन जुड़ते ही ये भी किस क्या बन जाता है? अपनापन भाववाचक संज्ञा बन जाता है। त्वय, महत्व, घनत्व, निजत्व, निज शब्द दोबारा सर्वनाम है, इसमें त्वय जुड़ते ही ये भी भाववाचक संज्ञा बन गया। और ई, लाली, लाल शब्द विशेषण है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ते ही ये लाली भी भाववाचक संज्ञा बन गई। ललाई, चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ना क्रिया है और ये भी इसमें ई प्रत्यय जुड़ते ही ये भी क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा। गुस्सा, निंदा, ना, फुसफुसाना, संभलना, आहट, आहट, घबराहट, आपा, बुढ़ापा, आस, मिठास, खटास, ये सारे प्रत्ययों से जो बनने वाले शब्द हैं वो हमेशा किसमें आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इन प्रत्ययों में भी ये ऊपर के चार प्रत्यय ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बनने वाले शब्द लगभग पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो ये चार तो आप जरूर याद रखें, ता, ये, पन और त्वय। ये प्रत्यय और हमेशा भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो ये शब्द भी आपके सामने है, प्रत्यय भी आपके सामने है और आप सारे एक बार इसको कॉपी में उतारेंगे। आगे कुछ नियम है, तीनों संज्ञाएं हमने कंप्लीट कर ली, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब कुछ नियम है जो विशेष है और इनमें पहला नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे इस एक वाक्य में देखो, आसपास के रावणों से बचो। यहाँ पे जो रावण शब्द है वो है तो व्यक्तिवाचक, परंतु अब ये रावणों शब्द ने अब एक व्यक्ति विशेष की विशेषता न बताते हुए एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात बुरे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। आगे अगला शब्द देखो, समाज में जयचंद भरे पड़े। अब जयचंद शब्द दोबारा व्यक्तिवाचक है, परंतु यहाँ भी जयचंद और बहुत सारे बुरे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बहुत सारे और अनुचित या गद्दार लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा तब बन जाती है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने लग जाए, तब वो और क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे दूसरा नियम है अपना, जातिवाचक संज्ञा कभी कभी क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे जातिवाचक आप जानते हो समूह वाले शब्द, जैसे यहाँ पे देखो, बापू ने अहिंसा का पालन किया। यहाँ पे बापू जो शब्द है वो और जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बापू एक नहीं है, बहुत सारे अपने नहीं है, औरों के भी ला सकते हो आप। और यहाँ पे ये जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बापू का नाम आते ही हमें एक ही नाम याद आता है, महात्मा गांधी।
इसलिए ये और जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है व्यक्तिवाचक। जैसे अगला और देखो आप उदाहरण, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी एक पद का नाम है, नेता एक पद का नाम है, जातिवाचक संज्ञा है। परंतु यहाँ पे इस वाक्य के अनुसार देखें तो ये नेताजी शब्द और किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसी व्यक्ति अर्थात सुभाष चंद्र बोस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक तीसरा अपना नियम है भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना। इसमें भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा तब बन जाती है जब भाववाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त हो जाए बहुवचन में। जैसे अपना ये उदाहरण देखो, शहर में चोरियां बढ़ गई। अब चोरियां शब्द है, चोरी शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा है क्योंकि नाम है तो संज्ञा है, और संज्ञा इसलिए है क्योंकि चोरी कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि चोरी बड़ी होती है छोटी होती है दिखाई नहीं देता, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। परंतु ये चोरी शब्द यहाँ पे क्या हो चुकी है बहुवचन में प्रयुक्त हो चुकी है, और जब भाववाचक संज्ञा और बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो वो भाववाचक संज्ञा न रह के क्या बन जाती है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार आपकी ये 3 नियम और ये भाववाचक संज्ञा के और प्रत्यय और ये शब्द, ये सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में उतारेंगे, और इस प्रकार अपना पहला टॉपिक पद परिचय का जो संज्ञा था वो पूर्ण होता है। और हम भी लगातार बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ वीडियो तैयार कर रहे हैं, और हमें आशा करते हैं कि बच्चे भी घर पे बैठकर और इन वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं। धन्यवाद।